को लगा पूतना मौसी का जहर भी आज आंख बंद करके पीना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। अर्थात इसलिए आंखें बंद कर दिए, भगवान कहना चाहते हैं देखो भाई, जो दृष्टि का पात्र हो ये दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए, कुपात्र को नहीं देखना है। एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी, क्या नाम था उसका बोलो? राम अवतार में जो सुंदरी आई थी उसका क्या नाम था? श्रीमती शूर्पणखा देवी जी। नहीं आई पंचवटी पर शूर्पणखा सुंदरी बन करके। आप जानते हैं शूर्पणखा किसे कहते हैं? सूप जानते हो, सूप फटकने वाला। तो सूप जैसे नाखून थे उसके लंबे लंबे, इसलिए उसको शूर्पणखा कहते हैं। आज भी शूर्पणखा की भतीजों की कमी नहीं है, बड़े बड़े नाखून रखती हैं साहब। और जो बड़े बड़े नाखूनों वाली हो वो कौन है बोलो? शूर्पणखा की भतीजी हैं। देखो जरा, आपके आसपास तो नहीं बैठा कोई शूर्पणखा की भतीजी लंबे लंबे नाखूनों वाली? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, शूर्पणखा आई थी, भगवान से कहने लगी राम जी से, राम जी ताते अब लगे रहे हो कुमारी, मनमाना कछु तुम्हें हारी। हे राम जी, मैं इतनी विश्व सुंदरी हूं कि मेरे लिए आज तक कोई वर नहीं मिला। झूठ बोल रही है, जबकि राक्षस की पत्नी है। मैं बल विश्व सुंदरी हूं, मेरे लिए कहीं वर ही नहीं मिला। राम जी जब तुम्हें देखा ना इस पंचवटी बोल दो, ऐसा लग रहा मिल गया अब मुझे। राम जी को थोड़ा तो देखना चाहिए था कि कैसे ये विश्व सुंदरी देख लेता हूं, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। किसको देखा? सीता जी को देखा। सीता चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान राम कहते हैं देवी हमारा तो विवाह हो रखा है, हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी है, तुम्हें यदि विवाह करना है तो हमारा भाई कुंवारा है, तुम उससे विवाह कर लो। शूर्पणखा लखनलाल जी के पास गई। लखनलाल जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। देवी हम तो सेवक हैं, हमारी पत्नी बनोगी तो सेवा करनी पड़ेगी, हमारी भी हमारी। इसलिए एक काम करो, मेरे भाई के पास जाओ, अगर तुम उनकी पत्नी बनोगे तो वो अयोध्या के राजा हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। लखनलाल जी ने ऐसा कहा। राम जी ने लखनलाल जी ने राम जी के पास, राम जी ने लखनलाल जी के पास। अब उसका आना जाना लगा रहा। अंत में लखनलाल जी क्रोधी थे, उनको बहुत जल्दी क्रोध भी आता है। क्रोध करके बोले तुझे शर्म नहीं है, लाज नहीं है, सब तूने बेच खा लिए, खबरदार जो फिर आएगी यहाँ। देख रही यहाँ महाराज, उसको जब तीर दिखाया तो उसने कहा इनके साथ जो स्त्री है इसी की वजह से महाभारत युद्ध हो रहा है, तो एक काम करती हूँ मैं इसे ही निपटा देती हूँ। तो सीता माता को खाने के लिए उस शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर दिया। भगवान राम बोले लखन सावधान, देखे क्या कर रही। लखनलाल जी गए महाराज और शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया, नकटी बना दिया उसे, नकटी। और वो नकटी बन करके खरदूषण के पास गए। खरदूषण ने सुना तो आग बबूला हो गया दोनों भाई। खरदूषण 17,000 अक्षोहिणी सेना लेकर के आया, गजब। और राम जी से लड़ने के लिए आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तो सीता के पास रहे, मैं अभी आता हूं। राम जी अकेले चल पड़े उससे युद्ध करने के लिए। आश्चर्य मानो कि जब खरदूषण की सेना ने राम जी को देखा तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, क्या हो गया? बोले इनको मत मारो। वो कहता है खरदूषण यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदला यक नहीं पुरुष। खरदूषण कह रहा है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, पर बदला यक नहीं पुरुष अनुपा, फिर भी ये राम बध की योग्य नहीं। कौन कह रहा है?
खरदूषण कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसकी बहन का अभी अभी नाक काटा हो वो कह रहा है। सोचो जरा, अगर कोई 1.5 हड्डी का भाई भी होता, उसकी बहन को कोई छेड़ लेता, क्या वो भाई चुप बैठता? मरने और मिटने के लिए चले जाता। लेकिन जिसका बल रावण जैसा है, खरदूषण, वो कह रहा है भले ही इसने हमारी बहन को कुरूपा किया है, इसका नाक काटा हमारी बहन का, फिर भी ये राम जी बद के योग्य नहीं है। क्यों? और ये अनुपम पुरुष हैं साहब, प्यारे पुरुष हैं। इससे आप कह सकते हैं कि राम जी कितने सुंदर होंगे। बोलो जय श्री राम। थोड़ी देर के लिए राक्षस भी मोहित हो जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अंत में राक्षसों की बुद्धि तो राक्षसों की ठहरी। अंत में बोलना क्या बोला? ए बनवासी, जिस पत्नी को तुमने छिपा रखा है उसको हमारे हवाला कर दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और राम जी से कोई इतना कह पाए, क्या वो बच पाए? तब भगवान राम ने मोहिनी बाण चलाया। वो ऐसा बाण था कि उसकी जो 17,000 अक्षौहिणी सेना थी, उन सब ने अपने एक दूसरे को राम समझ लिया और उसकी सारी सेना का आपस में ही विनाश हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। हर हर महादेव। तो आज भगवान कृष्ण ने यहां अपने आंखों को बंद कर लिया। पूतना गई और भगवान कृष्ण को इस पूतना ने उठा लिया। विभुद्यतां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान तो चराचर की आत्मा है। भगवान जानते हैं कौन व्यक्ति किस भाव से आया हुआ है ना जी। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दिए। पूतना ने प्रभु को उठाया, अपनी छाती से लगाया और भगवान को स्तनपान करवाया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उस पूतना का जहर पिया, फिर दूध पिया और फिर भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। गाढ़ां कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। फिर भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, छटपटाने लगी। ये पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जब उसके प्राणों को भगवान ने पिया, बोलना उसके मुंह से क्या आवाज निकली? सा मुंच मुंचानमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवर्त्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्निगात्र क्षिपति रुरो।